की बात हिंदी में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया सुले को हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का यह निर्णय सीनियर लीडर अजित पवार के लिए झटका माना जा रहा है। देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी का यह निर्णय सीनियर लीडर अजित पवार के लिए झटका माना जा रहा है। जानकारों का कहना था कि अजित खुद पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार थे। वे फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। लोकसभा और विधानसभा से पहले शरद पवार के हटने से पार्टी को नुकसान होने की संभावना थी। ऐसे में संगठन में 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। अब अगर सिर्फ सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता तो यह स्पष्ट हो जाता कि वो आने वाले दिनों में पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन एनसीपी संगठन ने उनके साथ प्रफुल्ल को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। यह बात साफ दिखता है कि शरद पवार इस बारे में खुलकर अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं। एक तरह से उन्होंने सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उत्तराधिकारी के रूप में सामने रखा है। शनिवार को एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस है। पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा, एनसीपी को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। एनसीपी के प्रमुख नेता अजित पवार की मौजूदगी में यह घोषणा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में करारी हार से उबरने और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वर्चस्व तोड़ने कांग्रेस ने राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल को प्रदेश की कमान सौंपी है। राहुल गांधी के करीबी शक्ति सिंह गोहिल की ताजपोशी को गुजरात में एक साहसिक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है क्या बापू कांग्रेस के लिए बाजीगर साबित हो गए। देखते स्पेशल रिपोर्ट में। कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के लिए पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। वर्तमान राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल की नियुक्ति को प्रदेश प्रमुख बनाए जाने पर अच्छी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शक्ति सिंह गोहिल के अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी भी गुजरात पर फोकस बढ़ा सकते हैं। गोहिल राहुल गांधी के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। उनकी ताजपोशी करके कांग्रेस ने एक तीर से कई निशान साध दिए हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने को गुजरात राजनीति में एक साहसिक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के इस दाव से बीजेपी को भी टेंशन हो सकती है। प्रदेश की 26 लोकसभा सीट में से 8 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में थे, लेकिन बाजी शक्ति सिंह गोहिल के हाथों में आई। शक्ति सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इनमें से पहला और बड़ा कारण है कि उनकी कांग्रेस हाईकमांड से काफी करीबी रिश्ते हैं। शक्ति सिंह गोहिल के पास गुजरात की राजनीति का लंबा अनुभव है। वे सरकार और संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति का एक्सपोजर रखते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब शक्ति सिंह गोहिल नेता विपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार होते हुए लालू और नीतीश जी के होते किसी के बाप में दम नहीं है कि किसी का अधिकार छीन ले। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था, इस बार नीतीश जी की अगुवाई में हम मोदी जी का रथ रोकेंगे। तेजस्वी ने क्या किया बीजेपी पर हमला, देखते इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड इन दिनों विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। जल्द ही पटना में विपक्ष की रैली होने वाली है। रैली से पहले ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देश की आजादी में हर कोई शामिल था, सभी ने अपना खून बहाया है। अगर कोई चाहे कि किसी को भी भगा दे या किसी का अधिकार छीन ले तो हम यह होने नहीं देंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार होते हुए लालू और नीतीश जी के होते किसी के बाप में दम नहीं है कि किसी का अधिकार छीन ले। हम लोग खड़े हैं, सभी साजिशों और चाल को देखा जा रहा है। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था, इस बार नीतीश जी की अगुवाई में हम मोदी जी का रथ रोकेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। अगर बीजेपी आ गई तो देश बचेगा नहीं। 2 लोग देश को बेच रहे हैं।
यानी तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला और विपक्षी एकता का राग फिर से छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ में एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नथुराम गोडसे की वकालत कर दी। गिरिराज ने जो लोग खुद को बाबर और औरंगजेब की औलाद कहलाने में खुशी महसूस करते हुए भारत माता के सच्चे पुत्र नहीं हो सकते हैं। क्या है गिरिराज सिंह का गोडसे को लेकर नया विवाद, देखते इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र से शुरू हुए औरंगजेब और गोडसे को लेकर विवादित बयानबाजी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री सिंह ने नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत करार दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे मुगल शासक बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी नहीं था, वो भारत में पैदा हुए थे। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी है, वो भारत में ही पैदा हुए हैं। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है वो कम से कम भारत माता की सही सपूत नहीं हो सकते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर गिरिराज सिंह को घेरा है। उन्होंने लिखा, गिरिराज सिंह, गोडसे भारत का सपूत हत्यारा मुगलों के विपरीत भारत में पैदा हुआ। इस कथन से कई लोग आपको भारत का योग्य पुत्र नहीं कह सकते हैं। हत्यारों को उनके मूल से अलग नहीं किया जा सकता है। आशा है कि पीएम और अमित शाह इस बयान की निंदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जी। देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में यह और भी भयानक रूप ले सकता है। इस तूफान का असर गोवा, मुंबई, पोरबंदर और पाकिस्तान के कराची में देखने को मिल सकता है। इस दौरान यहां तेज हवाएं एवं बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो यह इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवात है। बिपरजॉय की वजह से 10 से 12 तारीख तक गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में 83 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चल सकती है। पिछले कुछ सालों से अरब सागर में साइक्लोन के आने का दर और उनकी तीव्रता व भयावहता बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह। रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर भी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर ज्यादा तीव्रता के साथ चक्रवात आ रहे हैं। पिछले 40 सालों में हर मॉनसून से पहले अरब सागर के तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह वैश्विक गर्मी यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। चक्रवात बिपरजॉय आने से पहले अरब सागर यानी उत्तरी हिंद महासागर का तापमान औसत से 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया था। एक तो जमीनी सतह गर्म, ऊपर से समुद्र का तापमान बढ़ने की वजह से साइक्लोन की ताकत और बढ़ गई। बिपरजॉय जैसे तूफान हमेशा सागरों के गर्म हिस्से के ऊपर ही बनते हैं, जहां पर औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। यह गर्मी से ऊर्जा लेते हैं और सागरों से नमी खींचते हैं। अरब सागर और हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा पिछली एक सदी से लगातार गर्म हो रहा है। गर्म होने का यह दर किसी भी अन्य उष्ण कटिबंधीय इलाके से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जॉनसन का इस्तीफा उस वक्त आया है जब उन्हें संसद के नेतृत्व वाली विशेष अधिकार समिति से महत्वपूर्ण मामले पर एक गोपनीय पत्र मिला। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस फैसले से पूरे देश को चौंका दिया है। दरअसल हाल ही में एक संसदीय समिति ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियों का आयोजन किया जा रहा था, जो कि साफ तौर पर लॉकडाउन का उल्लंघन था। लेकिन जॉनसन ने इस मामले में संसद को गुमराह किया था। वो हाउस ऑफ कॉमन्स संसद को कहते रहे कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, इस मामले में उन्हें दंडित किया जाएगा। 58 साल के बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक संसदीय समिति इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली पार्टियों के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया था।
जॉनसन का इस्तीफा उस वक्त आया है जब उन्हें सांसद के नेतृत्व वाली विशेष अधिकार समिति से महत्वपूर्ण मामले पर एक गोपनीय पत्र मिला। जॉनसन ने कॉमन्स पर आरोप लगाया कि मुझे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बयान में बोरिस ने कहा कि उन्होंने सबूत का एक टुकड़ा पेश नहीं किया है जिसमें यह साबित हो सके कि मैंने जानबूझकर या लापरवाही से कॉमन्स को गुमराह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी जनरेट करने वाला AI पॉड्स इस साल की शुरुआत से चर्चा में आए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल लंबे समय से लोग कर रहे थे। इन पॉड्स की मदद से आप कई तरह की तस्वीर बना सकते हैं या फिर ये कहे कि आप अपनी कल्पनाओं को तस्वीर में बदल सकते हैं। क्या हो अगर किसी दिन ऐसा कोई चैटबॉट सपने देखने लगे। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मान लेते हैं किसी दिन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपने देखने लगता है, तो फिर उसके सपनों में क्या आएगा, या फिर मशीन सोचने लगे तो क्या कुछ होगा। हम बात कर रहे हैं AI चैटबॉट्स की, जिन्हें लेकर लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल के जवाब में कुछ तस्वीरें क्रिएट की हैं। ये तस्वीरें बॉट के सपनों की है। आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स। इस साल की शुरुआत से ही चैटबॉट्स चर्चा में हैं। ये एक AI बेस्ड इमेज जनरेटर है, यानी ये बॉट आपके दिए कमांड पर तस्वीरों को बना सकता है। यानी आप इस बोट को एक कमांड देते हैं और ये बोट उस कमांड के मुताबिक तस्वीर को क्रिएट करता है। कुछ मिलाकर ये एक ऐसा कैनवास है जिस पर पेंटिंग के लिए आपको ब्रश की नहीं बल्कि कल्पना की जरूरत होगी। आपको किसी भी तस्वीर को क्रिएट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट देना होता है। आप जितने बेहतर ढंग से अपनी कल्पना या फिर कमांड को एक्सप्लेन करते हैं, मिडजर्नी वैसी ही तस्वीर बनाता है। इस आर्टिकल में आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं वो भी मिडजर्नी पर तैयार की गई है। इसके लिए हमने गीता के कुछ श्लोक और कुछ कोट्स दोनों का इस्तेमाल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट GST।